So let's begin. Today our topic is about role of auxin. Role of auxin. ऑक्सिजन के बारे में बच्चे, रोल क्या है इसका, रोल या फंक्शंस भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। लेकिन साथ ही साथ में आपको एप्लीकेशंस भी देखनी है। जो रोल उसकी एप्लीकेशन, मतलब हम किस फील्ड में से अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सिजन जो है, इट मेनली परफॉर्म 7 रूल्स इनसाइड द प्लांट बॉडी। कितने रूल परफॉर्म करता है? 7, और विद एप्लीकेशंस, और उनकी कुछ एप्लीकेशंस भी है, ठीक है। पहला रूल जो हम देखेंगे ऑक्सिजन का, दैट इज इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। दैट मीन्स अगर आप प्लांट को या किसी प्लांट के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई करते हो, तो आप समझ लो ये प्रमोट करेगा किसको? ये एपिकल डोमिनेंस होगी, एपेक्स के ऊपर ग्रोथ कराना, एपिकल डोमिनेंस। लाइक अगर यहाँ पे भी ग्रोथ होगी, दिस विल बी आल्सो कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस, ठीक है ना बेटा। और एपाइसिस पे अगर ये ग्रोथ कराएगा, दैट इट विल बी कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। लेकिन ये इनहिबिट करता है व्हाट? लेटरल ग्रोथ को। सो प्रमोट किसको करता है? एपिकल डोमिनेंस को। ये पॉइंट ऑफ याद रखो। एपिकल डोमिनेंस मींस इट प्रमोट्स द ग्रोथ एट एपाइसिस, ठीक है ना बेटा। तो एपाइसिस पे ग्रोथ तो क्या करता है? प्रमोट करता है। लेकिन जो हमारी साइड के ऊपर लेटरल ग्रोथ होती है, उसको क्या करता है? उसको रोकता है, ठीक है ना। और इसकी एप्लीकेशन है, जब ये एपिकल डोमिनेंस क्या कराता है, तब इसकी एप्लीकेशन है। इसकी मेनली यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन जो यहाँ पे है, दैट इज हेज मेकिंग। इट इज यूज्ड फॉर हेज मेकिंग। जो हम पार्क्स के अंदर देखते हैं ना, उस स्टम को बेंड करते हुए, एंड वी क्रिएट व्हाट वी कॉल अ फेंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हेज मेकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ व्हाट? एपिकल डोमिनेंस। हेज मेकिंग इसकी एप्लीकेशन है। या हम बोलेंगे टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन में हम क्या करते हैं? हम टिप ऑफ द लीफ रिमूव करते हैं, ठीक है ना बेटा। टिप ऑफ द लीफ क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो ये चीजें इसकी एप्लीकेशन है इन एपिकल डोमिनेंस। अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें, पहले एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, जो ऑक्सिजन की है। सेकंड एप्लीकेशन जो है, दैट इज एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट। लेकिन ये क्या करता है? इट प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, but inhibits abscission of young leaves and flowers. ये पॉइंट ऑफ याद रखो। सो आप सेकंड वन लिखो, it promotes abscission of old leaves and fruits, but inhibits abscission of young leaves and fruits, ठीक है ना बेटा। तो करना क्या है? इसकी क्या एप्लीकेशन होगी? इसकी एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको लगे कि प्लांट के अंदर प्रीमैच्योर लीफ फॉलिंग हो रही है, या प्रीमैच्योर क्या फ्रूट फॉलिंग हो रही है, तो उसको क्या करना है? ऑक्सिजन की स्प्रे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे एप्लीकेशन क्या है? इट प्रिवेंट्स, ये एप्लीकेशन होगी, इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर फॉलिंग ऑफ leaves and fruits। यहां पे हमने देखा हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन, ठीक है ना। टिप्स पे आप रिमूव कर सकते हो लीव्स के टिप्स, एपिकल डोमिनेंस उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद prevents premature falling of leaves and fruits. Why? Because it inhibits abscission of what?
यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन लिखते हैं, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। ठीक है, ये दो हो गया हमारे पास रूल। एक क्या है, एपिकल डोमिनेंस, दूसरी क्या है, एब्सिशन। लेकिन एब्सिशन में याद रखोगे, इधर से प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स एंड फ्रूट्स, मगर इनहिबिट्स एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स एंड फ्रूट्स। चले फिर आगे, थर्ड वन। वो रोल हो गया और वो एप्लीकेशन भी होगी साथ में। ठीक है, अब दोनों आ सकते हैं कभी। एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सीजन तो आप लिख सकते हो, हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन, प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट्स, इजंट इट? ये चीज आप लिख सकते हो एप्लीकेशन में। थर्ड वन लिखो, सेकंड वन, थर्ड रूल लिखो, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोकार्पी। सो आप लिख सकते हो, यूज्ड in the process of parthenocarpy। पार्थिनोकार्पी। अब पार्थिनोकार्पी क्या है, ये चीज आप लोग मैंने पढ़ाई थी शायद, ये चीजें। पार्थिनोकार्पी होती है फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स। इससे मतलब इसमें क्या होता है, फ्रूट बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो हम ये बोल सकते हैं इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है कि ओरी जो है इट चेंज इनटू फ्रूट बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन then we can say in the parthenocarpy we have a seedless fruits। इसमें क्या होते हैं, seedless। जैसे हमारे पास होते हैं आजकल, आप देख रहे हो हमारे पास ग्रेप्स भी अब seedless है, आपने देखो ऑरेंज है seedless है, isn't it? लेकिन पोमीग्रेनेट नहीं, वो सीड ही आप खा रहे हो। ठीक है ना, ऐसा मत कल बोलोगे कि seedless पोमीग्रेनेट, ऐसा नहीं है। पोमीग्रेनेट यू ईट इज व्हाट इज एक्चुअली सीड। ठीक है ना, अब सीडलेस आप देख रहे हो आजकल सारी चीजें जो है सीडलेस, टमेटोज अब सीडलेस आ रहे हैं, isn't it? लोग तो खा रहे हैं उन चीज़ों को जिनमें पहले सीड्स होते थे, अब सीड्स नहीं होते के अंदर। खाते हो ना आप? yes, या मैं ही बता रहा हूँ, खाते हो कि नहीं खाते? आपने खाया है ना ऑरेंज, पहले उसमें सीड्स होते थे, अब नहीं होते। ग्रेप्स तो खाए होंगे, पहले उसके अंदर सीड होता था, अब नहीं होता है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के थ्रू हम बनाते। इससे क्या हो गया, इस पार्थेनोकार्पी से जूस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा हो गया। एक तो उनको सीडलेस फ्रूट मिल रहे हैं जूस बनाने के लिए, दूसरी बात है उनको विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट मिल रहे हैं। देन दे विल अप्लाई द ऑक्सीजन दैट विल प्रमोट द पार्थेनोकार्पी, नो वेट फॉर द व्हाट प्रोसेस ऑफ द पॉलिनेशन, देन फ्रूट फॉर्मेशन, इजंट इट? सो हम बोलेंगे दे आर प्रोवाइड द व्हाट बेनिफिट टू द व्हाट जूस इंडस्ट्री। सो हम ये बोलेंगे ऑक्सीजन हैज प्रोवाइडेड बेनिफिट टू द जूस इंडस्ट्री। बड़ा फायदा हो गया इस जूस इंडस्ट्री को, बड़ा फायदा। ठीक है, देखो जल्दी से आता है। चले फिर आगे, हो गई 3 एप्लीकेशंस। आई थिंक इट इज 4th एप्लीकेशन होगी इसकी। ठीक है ना, हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन, लाइक दैट। yes sir। आगे चले, नेक्स्ट वन लिखते हैं हम पहले। अच्छा, फोर्थ वन 7 में एप्लीकेशन लिखा होगा, इसको साथ तो आप याद रखोगे, सॉरी रूल। 4th वन लिखो, 4th वन इंपॉर्टेंट है, लिखो, ऑक्सीजन डेवलप्स adventitious roots in cutting। It develops adventitious roots in stem cuttings। अब देखो, आपने कोई स्टेम कट किया, ठीक है, उसकी ब्रांच कट की। अब हॉर्टिकल्चर वाले इसको ज्यादा करते हैं, ठीक है ना? यस सर। कॉमन लोग तो नहीं करते सर, लेकिन हॉर्टिकल्चर वाले ज्यादा करते। और अगर आप हॉर्टिकल्चर वालों के पास जाओगे भी कभी, वो आपको बोलेंगे भी आपको कि अगर आप स्टेम कटिंग करते हो उसको ऑक्सीजन के अंदर डिप करो पहले,
बात आई मेरी समझ? डिप क्यों कर रहे हैं? ताकि इसमें एडवेंटेशियस रूट डेवलप हो। रूट सिस्टम डेवलप हो गया, कटिंग सक्सेसफुल है। बात आई मेरी समझ? Yes, sir. जिस कटिंग में रूट डेवलप ना हो इजीली, वो कटिंग ड्राई अप हो जाती, खत्म हो जाती। इसलिए जब हम यूजुअली हम अगर बात करेंगे, हम ट्रेडिशनल वे में जो लोग करते हैं कटिंग्स, Yes. फिर उनको डालते 10 डालते, 10 में 5 सक्सेसफुल रहते, 5 नहीं रहते। क्यों? क्योंकि 5 में हो सकता है एडवेंटेज रूट डेवलप नहीं हुई। लेकिन अगर आप इसको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हो, ऑक्सीजन के अंदर डिप करते हो, तो 100% चांस इसमें क्या डेवलप हो सकता है? Advantageous तो roots. कटिंग क्या रहेगी? सक्सेसफुल रहेगी। तो याद रखोगे कि कटिंग को आपने जब ऑक्सीजन में डाल दिया तो इसके अंदर कौन से रूट्स डेवलप हो जाएंगे? एडवेंटेज। लेकिन याद रखोगे एडवेंटेजेस रूट्स क्या होते हैं? एडवेंटेजेस रूट्स वो रूट्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड अदर देन रेडिकल। मतलब ये स्टेम की टिप से बन गए या स्टेम से डेवलप हो गए, शूट से डेवलप हो गए, देन यू कैन कॉल दीज रूट्स एज एडवेंटेजेस रूट। तो इसलिए मैंने आपको बताया इट डेवलप्स एडवेंटेजेस रूट्स इन स्टेम कटिंग्स। तो इससे क्या हो गया? इससे हमारे पास जो स्टेम कटिंग की हम ये बोलेंगे कि रेट ऑफ सक्सेस जो है वो इंक्रीज हो गई। Isn't it? जब आपने ऑक्सीजन सप्लाई किया ऑटोमेटिकली हम, इसका फायदा ज्यादा किसको हो गया? इसका फायदा ज्यादा हो गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट अब स्टम कटिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या कराते हैं? सो एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप कराते हैं थ्रू ऑक्सीजन। उसके बाद उनकी कटिंग जो है वो क्या रहती है? सक्सेसफुल रहती है। ठीक है? क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट mainly deals with them, isn't it? Yes, sir. Like these departments, agriculture, horticulture. ठीक है? आगे चलते और एक लिखो। अब पाइनएप्पल की बात करते हैं। So applications में इसको ये लिखना है? हाँ, हॉर्टिकल्चर इट इज यूज्ड mainly in horticulture department या एग्रीकल्चर। अब सुनो और एक चीज इंपॉर्टेंट है, जरा सुनो इधर बेटा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन जो है पाइनएप्पल को देखा आपने? Yes, sir. पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावर डेवलप कराता है। इट डेवलप्स फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल खाया कभी? Yes, sir. अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे ना, उसके अंदर क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा। ये पॉइंट ऑफ याद रखो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 5th। इट डेवलप्स फ्लावरिंग इन केस ऑफ पाइनएप्पल। इन केस ऑफ पाइनएप्पल ये फ्लावरिंग डेवलप कराता है किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑक्सीजन की रोल। हम बोलते हैं कि हमारे पास जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती है, दे फॉर्म द न्यू सेल्स। नाउ न्यू सेल्स गेट डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द डिफरेंट टिश्यूज इनसाइड द प्लांट बॉडी। Isn't it? We have a one tissue that is actually a complex permanent tissue, that is the xylem. Yes, sir. अब ये जाइलम की डिफरेंशिएशन कराता है। ये पॉइंट ऑफ याद रखोगे। इसका मतलब ये उन सेल्स को सिलेक्ट करता है टू गेट डिफरेंशिएट इनटू द व्हाट? इनटू द जाइलम। सो डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम कौन कराता है? ऑक्सीजन। ये पॉइंट ऑफ याद रखो प्लांट के अंदर। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 6th। इट हेल्प्स इन differentiation of xylem। ये एक्ट करता है as a what you call this, it acts as a what you call a substance which helps in what? Differentiation of xylem and even cell division। and लिख सकते हो इसके साथ, और किस में कर सकते हैं? cell division and differentiation of xylem and cell division। and cell division। अब अगर ये सेल डिवीजन करा रहा है तो मुझे बता इसका रोल ग्रोथ में है कि नहीं? Yes, sir. इंपॉर्टेंट चीज। सो इट्स प्लेइंग ए रोल इन ग्रोथ। एप्लीकेशन में लिख सकते हो, एप्लीकेशन में लिख सकते हो ऑक्सीजन हेल्प्स इन ग्रोथ because it's helping in the cell division, that means it's increasing the number of cells. When there's an increase in cell number, it means It helps in the growth. it helps in growth, isn't it? और एक important function है, देखो बेटा, oxygen acts as a weedicide. What is meant by weedicide? So जो ये weeds को To खत्म kill the weeds को खत्म करो, especially the weeds which are dicots,
जो क्या है डाइकॉट्स, उनके अंदर ये क्या कर रहा था, ये लीफ फॉल कर रहा था, उसे लीफ फॉल हो गया, प्लांट खत्म हो गया। इसका मतलब हम ऑक्सीजन की सेपरेट कर सकते हैं, ओके, इट विल एक्ट एज अ वीडिसाइड। ये उन डाइकॉट्स में क्या करेगा, लीफ Leaf फॉल fall करेगा। करेगा। जब लीफ गिर जाएगा वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, वो खुद ब खुद ड्राई अप हो जाएगा। बात आई मेरी समझ? जी, सर। तो लिखो अब नेक्स्ट लिखो जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन acts as weedicide. कल क्वेश्चन आ सकता है, विच अमंग देम एक्ट्स एज ए weedicide? हार्मोन में आएगा वहां पे, आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन एक्ट्स एज weedicide and helps in falling of leaves, especially in dicots. Especially in dicots. ये इसके होगी सेवंथ रूल। क्या रूल हो गया? Isn't it? You can write down in application. It's acting as a weedicide. Yes, sir. तो आप लिख सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन लिखोगे, आप रूल लिखोगे, आपको ये चीज सारी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है?